योगी राज तो राजपूत को कभी मारा ही नहीं। आतिश को गिरफ्तार करिए, दीपक यादव का और रोहित को इनकाउंटर करिए। उसने चुन चुन के ब्राह्मण को मारा। आज से दलितों को, कमजोरों को दबाया जाता है। आजाद हिंदू किसने नहीं दबाया? खाली ब्राह्मणे ने दबाया, राजपूते ने दबाया। जिसको जहां मौका मिला, आज कुर्मी को मौका मिला, जादव को मौका मिलता है, कुशवाहा को मौका मिलता है। बैकवर्ड क्लासेस में इस 3 जाति को लंबे समय तक मौका मिला ना, तो जब मौका मिलता है तो दलित, निषाद, चौहान, चंद्रवंशी, कहार, कुमार, खमार, चमार, पासवान, नुनिया, धुनिया, चंद्रवंशी, इसको हम पैर क्यों नहीं छूते हैं? एक बच्ची के साथ 4 लड़के बस में बलात्कार कि लास्ट में बच्ची कूद गई और डेथ कर गई। शेर को मारते हैं तो हमारी बच्ची के साथ जो बलात्कार कर देगा और छेड़खानी करेगा उसको क्या करेंगे? कहेंगे हम कानून का सहारा लेंगे, तुम करो। पत्नी के साथ साड़ी खोलने का प्रयास किया। अभी नालंदा में पुलिस मारते मारते मार दिया 2 आदमी को, कृष्णा यादव और दूसरे को। उसके पहले नर्मदा नगर नौसा में पुलिस ने घर ढुक ढुक के चंद्रवंशी साहब जुल्म किया। अभी जगदीश राय की हत्या हो गई। कल एक छात्र अध्यक्ष की हत्या हो गई। पूर्णिया में एक बच्ची के साथ 4 लड़के बस में बलात्कार कि लास्ट में बच्ची कूद गई और डेथ कर गई। ब्राह्मण को मारा, ठीक, मुसलमान को मारा, उसके बाद दलितों के क्रिमिनल को मारा, निषाद के क्रिमिनल को। उसने एक बाबू साहब क्रिमिनल का नाम आप बता दीजिए जिसको मारा हो। ब्रजभूषण सिंह की संपत्ति जांच हो गई क्या? दीपक यादव को अभी मार दिया, उसके पहले उसी गांव में उसने मारा था। फिर ऐसे लोग जिंदा कैसे हैं? योगी राज नहीं है, वो बदला राज है, वो गुंडा राज है। वहाँ पे सीधा नेता, माफिया, पदाधिकारी और इन अपराधियों से है। और ये जंग है, या तो हम रहेंगे या तो ये लोग रहेगा। नमस्कार, भारत सतक में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा। अभी हमारे पास एक ऐसे हस्ती है जो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, माननीय पप्पू यादव जी। अभी कलवाही में जो घटना हुआ है उसके संदर्भ में आए हुए थे। भारत सतक में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेरे। अभी आपने कलवाही में जो देखा, दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? अभी नालंदा में पुलिस मारते मारते मार दिया 2 आदमी को, कृष्णा यादव और दूसरे को। उसके पहले नर्मदा नगर नौसा में पुलिस ने घर ढुक ढुक के चंद्रवंशी साहब जुल्म किया। अभी जगदीश राय की हत्या हो गई। कल एक छात्र अध्यक्ष की हत्या हो गई। पूर्णिया में एक बच्ची के साथ 4 लड़के बस में बलात्कार कि लास्ट में बच्ची कूद गई और डेथ कर गई। ये बार-बार नरसंहार हो रहा है। ये घटना एक की बात। आप अभी हम मधुबनी में थे, जहाँ एक चौकीदार को गोली मार दिया शराब माफिया। एक दरोगा मारते मारते चौकीदार को शायद मार ही दिया, समझिए कि हाजीपुर में। ये इतना बड़ा जघन कि गोली नहीं मारा जा सकता। यदि कोई विवाद जमीन की थी, किसी चीज़ों का था, उसके पहले आपने उसकी पत्नी के साथ साड़ी खोलने का प्रयास किया, फिर बच्चों के साथ मारपीट की, और किसी लगातार नरसंहार का घटना कभी रोहित यादव के द्वारा लगातार मारा जाता है और आज तक उसको कुछ नहीं हुआ। कभी जयनगर में रोहित यादव के द्वारा मरवाया गया, हम वहाँ भी गए, उस पर केस करने का प्रयास हुई। फिर दीपक यादव को अभी मार दिया, उसके पहले उसी गांव में उसने मारा था। फिर ऐसे लोग जिंदा कैसे हैं? इसको जीने का राइट है क्या? इसका संरक्षण जहाँ भी हो, जहाँ भी जिस हाल में हो, इसको खोज के मारना चाहिए, जिस हाल में। क्या योगी राज यहाँ पे होना चाहिए? योगी राज तो राजपूत को कभी मारा ही नहीं। उसने चुन चुन के ब्राह्मण को मारा। जिस तरीका से यूपी में अपराधियों को ठोका, पहले सुनिए ना, आप यूपी में अपराधी को कहाँ ठोका? यूपी में अपने दुश्मन से उसने बदला ली। ब्राह्मण को मारा, ठीक, मुसलमान को मारा, उसके बाद दलितों के क्रिमिनल को मारा, निषाद के क्रिमिनल को। उसने एक बाबू साहब क्रिमिनल का नाम आप बता दीजिए जिसको मारा हो। ब्रजभूषण सिंह की संपत्ति जांच हो गई क्या? सिंगल बाबू साहब क्रिमिनल को मारा हो तो सिंगल। ये जोगी राज नहीं है, वो बदला राज है, वो गुंडा राज है। वहाँ पे तो सर इस तरीका का क्राइम कम हुआ है यूपी में। कितना क्राइम अभी हो रहा है आपको? बिहार के मामले में वहाँ पे कम हुआ है। आपको शायद पता ही नहीं है कितने ना ट्रेन में बेटी के साथ बलात्कार टीटी ने किया है। कल रात में, अभी कुछ ही दिन पहले ना 3 लोगों ने बलात्कार किया है। यहाँ जोगी राज, भलना राज नहीं, यहाँ किसी भी जाति का क्रिमिनल, अपराधी, माफिया हो, गुंडा हो, दारूबाज हो,
स्पीडी ट्रायल के तहत उसको सजा दीजिए, अन्यथा जो हीनियस क्रिमिनल है, जो शूटर है, जो पैसा लेके समाज को मारता है, ऐसे लोगों को शूट एंड साइड करिए। क्रिमिनल का मतलब हिस्ट्री सीटर, क्रिमिनल का मतलब शूटर, क्रिमिनल का मतलब रसूख और ताकत के लिए जो आम आदमी को मारता है, क्रिमिनल हम उसको कहते हैं। ऐसे लोगों को जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं। क्यों? जब आप पागल हाथी को मारते हैं, जब आप अफसर सांप को मारते हैं, जब पागल शेर को मारते हैं, तो हमारी बच्ची के साथ जो बलात्कार कर देगा और छेड़खानी करेगा उसको क्या करेंगे? कहेंगे हम कानून का सहारा लेंगे, तुम करो। बार बार आप हमको लाइसेंस देते हैं हथियार सुरक्षा के लिए, हमारे घर पर चढ़ेगा तो क्या मैं ऑफेंस डिफेंस में गोली नहीं चलाऊंगा? सर, ये लॉ एंड ऑर्डर का बारंबार इस तरह का देखने को घटना मिल रहा है, लेकिन ये मुद्दा इलेक्शन के समय में क्यों नहीं बन पाता? नहीं, देखिए एक बात समझिए, इलेक्शन का मुद्दा है शराब। गरीब और मिडिल क्लास का आदमी शराब 500-1000 रुपये पर वोट देता है, क्योंकि उसको नेताओं ने बता दिया है कि तुम्हारी भाग, भगवान और किस्मत के सहारे। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है भाग, किस्मत, भगवान। दूसरा कारण है भ्रष्टाचार। तीसरा कारण है जातिवादी। 3 कारणों से गरीबी और मिडिल क्लास तबाह हो चुकी है। यहाँ पर सॉल्यूशन दिया जाता है शराब शराब शराब, भगवान हो चुका है। अब भगवान को पूछने की जरूरत नहीं है। शराब के चलते बलात्कार के रेट बढ़े, शराब के चलते हम किसी को मार देते हैं। दूसरी चीज, आपको लग रहा है कि शराब के चलते ये अपराध बढ़ा है? 5 जात 6 जात, 5 जात 6 जात, 6 जात मेरा गठबंधन, 5 जात तेरा गठबंधन, 7 जात इधर, 6 जात उधर। इसके अलावे बिहार में दूसरी बात होती है, सरकार इतने दिनों में यूरिया पर बहस हुई, बीएसएससी के पेपर लीक पर बहस हुई, अमीन के बहाली पर बहस हुई, रोजगार पर अब बहस हो रही है। अब बहस हो रही है 10% आरक्षण वाला दुलाल, बहस हो रही है ग्रंथ पे, गीता पे, कुरान पे बहस हो रही है, ऐसी ऐसी चीजों पर, धीरेन्द्र बाबा पे बहस हो रही है। अब ये पठान पे, खान पे कोई मीनिंग है? पूरा का पूरा अदानी ने, आपको आश्चर्य होगा, कल पता चल जाएगा, लगभग 18,000 करोड़ रुपया LIC का खत्म कर दिया। इस जो उनका शेयर मार्केट बर्बाद हुआ, LIC वो आम आदमी का था। उस अदानी के मुद्दों को भटकाने के लिए मुगल गार्डन को अमृत गार्डन कर दिया कल। हमेशा डाइवर्सिटी, हमेशा जात पात। अपराधी अपराधी होता है, वो कोई जात नहीं हो सकता, उसको जात से नहीं आंका जा सकता। दबंग दबंग होता है, उसको जात से नहीं आंका जा सकता। आप किसी जाति को जाति सूचक या किसी को गाली नहीं दे सकते। दलाल का मतलब माधवराव सिंधिया दलाल के कैसे? माधवराव सिंधिया को सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने पट्टा दिए, वो ऊंची जात के लोग तो है नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ जी बोले हैं कि ब्राह्मणों को सुरक्षा करना जरूरी है, क्या अन्य लोगों को सुरक्षा करना जरूरी नहीं है? भैया, वोट जब नजदीक आएगा तो वो वोट डालता है, उसको कुछ आता है? ब्राह्मण, राजपूत, वो तो कह दिया देश सनातनी है, ने कह दिया देश सनातनी है। देश सनातनी होगा कि हम सनातनी होंगे? इंसान न सनातन थे हो, तो इसमें देश सनातन का कहाँ बात है? कुछ आता है उसको? तो क्या आप प्रसाद मौर्य के बातों से आप समर्थन में उनके? क्या उन्होंने जो बोला कि बैकवर्ड को सिर्फ सुदूर ही समझा जाता है, उसे मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता है, और ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा? भैया, अब इस सब बात को छोड़िए, विकास की बात करिए हमसे। अच्छा, आपने जो कलवाही में आए, आपको मैं बता दूं, इतने पर रहिए, आज से दलितों को, कमजोरों को दबाया जाता है। आजाद हिंदू किसने नहीं दबाया? खाली ब्राह्मणे ने दबाया, राजपूते ने दबाया। जिसको जहां मौका मिला, आज कुर्मी को मौका मिला, जादव को मौका मिलता है, कुशवाहा को मौका मिलता है। बैकवर्ड क्लासेस में इस 3 जाति को लंबे समय तक मौका मिला ना, तो जब मौका मिलता है तो दलित, निषाद, चौहान, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, कमार, चमार, पासवान, नुनिया, धुनिया, चंद्रवंशी, इसको हम पैर क्यों नहीं छूते हैं? इसको हम गौर क्यों नहीं लगते हैं? दबंगों को दामाद बना के कौन रखा है? जिस जाति का क्रिमिनल वो उसका घर का दामाद हो जाता है। माफिया को टिकट कौन दे रहा है? 47 56 वाले को टिकट कौन दे रहा है? मोकामा में 56 वाले को
महागठबंधन और 47 बीजेपी। अब ये बात छोड़िए, अभी सवाल है, मेरी एसपी डीएम से बातचीत हुई है। अभी आपने जो पीड़ित परिवार है डीएम से आपने बात किया, क्या वहाँ से? डीएम साहब ने स्पष्ट कहा कि बहुत 2 दिनों के अंदर सर हम एक एक व्यवस्था अगले सप्ताह इनका जो भी रिक्वायर है हम उसको पूरा करेंगे हर कीमत पर। सर जो गवर्नमेंट का रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे, हम लगातार लगे हैं। एसपी साहब ने स्पष्ट कहा कि सर 2 दिनों से मैं 2 गिरफ्तारी किया हूं, उसके बाद तीसरी गिरफ्तारी 48 घंटे के अंदर कर लूंगा। हमने उस परिवार को गोद लिया है, जस्टिस होके रहेगा। पप्पू यादव के जाने के बाद जस्टिस नहीं होने का कोई सवाल नहीं उठता। मेरी लड़ाई सीधा नेता, माफिया, पदाधिकारी और इन अपराधियों से है, और ये जंग है, या तो हम रहेंगे या तो ये लोग रहेगा। ये जंग में कोई समझौतावादी नहीं हो सकता। खाओ खाओ ना तो कहाँ बिटिया लो, सब कह दिए यार, एक एक चीज एसपी का कहा लिए कि सस्पेंड करिए, आतिश को गिरफ्तार करिए, दीपक यादव का और रोहित को इनकाउंटर करिए, काउंटर इनकाउंटर इमीडिएट। हाँ, और इसके अलावा कोई कंप्रोमाइज नहीं, लेकिन अभी तक 10 रुपए किसी काउंटर तो काउंटर। और डीएम से कह लिए 8-8 लाख रुपया मुआवजा अगर कोई किसी की मदद करता है तो कम से कम इस बात को उजागर करें लॉ के मुताबिक, और उसकी सुरक्षा। कि लगभग सभी पार्टी नहीं, सब नहीं खाए।